स्वागत है वैदिक संस्कृति में दोस्तों। 1500 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व तक 600 ईसा पूर्व में 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला था। ठीक है, तो वैदिक संस्कृति जिसे पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। देखिए, वैदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला था, लेकिन इसमें पूर्व वैदिक काल चला था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला था। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक चला था पूर्व वैदिक काल, या ऋग वैदिक संस्कृति भी कहते हैं। ऋग वैदिक संस्कृति कब कहते हैं? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक होता है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक होता है पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल, या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। ऋग वैदिक काल कब से कब तक होता है? 1500 से 1000। ऋग वैदिक काल कितना है? 1500 से 1 साल। ऋग वैदिक काल कितना है? ऋग वैदिक काल कब से कब है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक जो ऋग वैदिक संस्कृति काल कहलाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक होता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल जो है उत्तर वैदिक काल, ठीक, ऋग्वेद के बाद बोल रहा है। ये उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक चला था, और 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 तक तो जो पूर्व वैदिक काल का ही है या ऋग वैदिक काल का ही है। और उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक चला था। उत्तर वैदिक काल कब से कब चला था? 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। आर्य शब्द का प्रयोग क्या होता है? श्रेष्ठ व कुलीन होता है। अच्छा, कुलीनतावाद का किसने जन्म दिया था दोस्तों? ये आप बताइए तो कमेंट बॉक्स में। आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ व कुलीन। आर्य शब्द का मतलब श्रेष्ठ व कुलीन होता है। ठीक है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? देखो, वे मुख्य नगरों में निवास करते थे नहीं, वो गाँवों में निवास करते थे। ठीक है, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे संस्कृत बोलते थे। सही बात है, वे संस्कृत बोलते थे, घुड़सवारी किया करते थे, और कई झुंडों में भारत पहुँचे थे। और वे कई झुंडों में भारत पहुँचे थे। ठीक है, कई झुंडों में वे भारत पहुँचे थे, संस्कृत बोलते थे और घुड़सवारी किया करते थे। प्रारंभिक आर्यों के बारे में सही कौन कौन है? वे संस्कृत बोलते थे, घुड़सवारी किया करते थे, कई झुंडों में भारत पहुँचे थे, संस्कृत बोलते थे, हाँ, घुड़सवारी किया करते थे प्रारंभिक आर्य, हाँ, कई झुंडों में पहुँचे, हाँ, लेकिन नगर में निवास नहीं करता था, गाँवों में निवास करता था। दोस्तों, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का नहीं था। तंबाकू का ज्ञान तो ये दिया था पुर्तगाली आया था तब दोस्तों। ठीक है, जो बिहार काफ़ी चर्चित रहा तंबाकू के लिए। फसल का ज्ञान वैदिक काल में नहीं था, तो तंबाकू का नहीं था, जौ, गेहूँ, चावल का था वैदिक काल में। ओके, वैदिक काल जो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक चलता है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चलता है। इसको जौ, गेहूँ और चावल का ज्ञान था, जौ, गेहूँ और चावल का ज्ञान था, जौ, गेहूँ और चावल का ज्ञान था। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी या ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण के नाम से। श्रमण का मतलब श्रमिक भी कह सकते हैं। ठीक है, जो उत्तर वैदिक काल कहलाता था। उत्तर वैदिक काल कब होता था? 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व है उत्तर वैदिक काल दोस्तों। जो ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को या वेद विरोधी अध्यापकों को क्या कहा जाता था? श्रमण।
वेद विरोधी अध्यापकों को या ब्राह्मण विरोधी अध्यापकों को क्या कहा जाता था? वेद विरोधी या ब्राह्मण विरोधी अध्यापकों को क्या कहा जाता था? श्रामण किसे कहा जाता था? श्रामण जो वेद विरोधी या ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को कहा जाता था। श्रामण किसे कहा जाता था? वेद विरोधी व ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को कहा जाता था। श्रामण किसे कहा जाता था? श्रामण किसे कहा जाता था? वेद विरोधी या ब्राह्मण विरोधी अध्यापकों को कहा जाता था। श्रामण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन है? शुल्ब सूत्र है। वैदिक ग्रंथ का महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? शुल्ब सूत्र है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? तो ऋग्वेद में दिया गया है। प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में दिया गया है, तो ऋग्वैदिक काल में संस्कृति के बारे में दिया गया है। क्या दिया गया है? तो प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में क्या जानकारी दिया गया है? प्राचीन वैदिक संस्कृति के युग के बारे में दिया गया है। किस में? तो ऋग्वेद में। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए, सबसे पहले वेद लिखा गया, फिर ब्राह्मण आए, फिर अरण्य आया, फिर उपनिषद आया। वेद, ब्राह्मण, अरण्य, उपनिषद, ये उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल कब से कब चला था? 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व चला था। यहीं से जाति पाति चालू हुआ था दोस्तों, ठीक है। रामायण काल से आप कह सकते कि जाति पाति चालू हुआ था, उससे पहले जाति पाति नहीं था। जब से वेद वगैरह ये सब लिखा गया था ना, तब से जातिवाद चालू हो गया। वहीं से जातिवाद, जो आदमी काम करता था उसी को नाम दे दिया गया कि, और ये जाति धीरे धीरे बनते गए। जो काम करता था, तो अगर कोई आदमी धोबी है, जैसे कपड़ा धोता है, अगर वह बिजनेस करना चालू करता तो व्यापारी कहलाता था। अगर वही धोबी अगर पढ़ाता था, ठीक है, तो वो ब्राह्मण कहलाता था। तो वो कब कहलाता था? ये उत्तर वैदिक से पहले कहलाता था, ठीक है। तो जिस उत्तर वैदिक से पहले, लेकिन वो उस समय जाति नहीं था, काम था दोस्तों। तो काम के आधार पर जाति बनाया गया था। और फिर जब ये रामायण ये सब का शासन काल आया, ठीक है, तो इस दौरान जाति को में कन्वर्ट कर दिया गया। जो आदमी जैसे जिस काम को कर रहा है उसको जाति में नाम कर दिया, जैसे धोबी, ठीक है, चमार, ठीक है। ऐसे बोलना नहीं चाहिए, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है और इस पर केस मुकदमा भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए जाति का तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं हिस्ट्री बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता था, पढ़ा भी सकता था, कोई भी कपड़ा धो सकता था, कोई भी जूता सी सकता था, और कोई भी का मल्हार वगैरह हो सकता था, ओके। लेकिन या कोई व्यापारी हो सकता था। लेकिन इस समय आया तो फिर जाति पात होना चालू हो गया। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? तो ऋग्वेद में दिया गया है। जो प्राचीन वैदिक युग कहलाता है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में थे। पहले उत्तर वैदिक काल किसे कहा जाता है? वेद, जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला था। वेद, ब्राह्मण, अरण्य, उपनिषद। वेद, ब्राह्मण, अरण्य, उपनिषद। वेद, ब्राह्मण, अरण्य, उपनिषद। वेद, ब्राह्मण, अरण्य, उपनिषद हुआ दोस्तों, ओके। वेदों की संख्या कितनी थी? तो 4 थी दोस्तों। ऋग्वेद, यजुर्वेद, ठीक है, सामवेद और अथर्ववेद। देखिए, ये 4 वेद है दोस्तों। ये सभी मनुष्य ने लिखा, लेकिन इसे किसी लोगों ने भ्रम में रहना सीख गया और कहता है कि ईश्वर ने लिखा है, ठीक है। ईश्वर लिख सकता है? अरे मनुष्य ने लिखा है। आपको पता है पाणिनि ने किसकी रचना की है? ऋग्वेद के रचयिता कौन है? तो सब तो मनुष्य ही था। अगर भगवान है तो मरता क्यों? सवाल है कि जो मनुष्य भगवान हो सकता है तो वो मरता क्यों? इसका मतलब मरने वाला भगवान नहीं, मनुष्य होता है। हाँ, आप उसको भगवान का दर्जा दे सकते हैं, गुरु का दर्जा दे सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं, ओके। लेकिन खैर, चलिए हम कोर्स करा रहे हैं। वेदों की संख्या 4 थी। 3 वेद संयुक्त रूप से त्रय या वेद त्रय कहलाते हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद या सामवेद। त्रय या वेदत्रय भी कहलाते हैं। कौन कहलाता है?
तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। त्रय या वेद त्रय कौन कहलाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। त्रय या वेद त्रय कौन कहलाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद क्या कहलाता है? त्रय या वेद त्रय कहलाता है। ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद क्या कहलाता है? वेद त्रय कहलाता है। संयुक्त रूप से वेद त्रय कहलाता है। संयुक्त रूप से वेद त्रय कहलाता है। कौन कौन संयुक्त रूप से वेद त्रय कहलाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, 3 वेद संयुक्त रूप से कहलाता है। ये ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। भारत के राज्य चिन्ह में से प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जैसे किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। वेदत्रय किसे किसे कहते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वेदत्रय कहते हैं। यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को क्या कहते हैं? वेदत्रय किसे कहते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को। वेदत्रय किसे कहते हैं? मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद से लिया गया है। वेद, ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद, इस प्रकार का सीक्वेंस है। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था दोस्तों। ऋग वैदिक आर्य जो था उस समय उन लोगों का पशुपालन था, ठीक है। 1500 ईस्वी से लेकर के जो 1000 ईसा पूर्व तक चला था। तो ऋग वैदिक का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसे? सामवेद को। संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को, संगीत का, ठीक है। ऋग्वेद को पूजा पाठ से लिया गया है, ठीक है। यजुर्वेद को कर्म कांड से लिया गया है, ठीक है। सामवेद को संगीत लिए मतलब से लिया गया और अथर्ववेद को जादू टोना से लिया गया है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु है दोस्तों, ठीक है। प्रथम विधि निर्माता मनु है और आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? बाबा भीमराव अंबेडकर को। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? श्रीमद् भागवत गीता है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? तो श्रीमद् भागवत गीता है, प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता क्या है? श्री कृष्ण की प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत गीता क्या है? श्री कृष्ण की प्रथम व प्रधान ग्रंथ है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधान। संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधान है, ठीक है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वां उल्लेख मिलता है, ठीक है। शूद्र का मतलब मजदूर होता है दोस्तों, याद रखिएगा, गरीब मजदूर लोग होता है। पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्रकृति का। देखिए वैदिक धर्म जो था दोस्तों, प्रकृति का पूजा किया जाता था। तो किसकी उपासना किया जाता था? प्रकृति का, ना कि देवी देवताओं या त्रिमूर्ति इस सब का, ठीक है। वैदिक धर्म में तो पहले प्रकृति का पेड़ पौधा, तालाब, नदी, ग्रह ये सब इत्यादि को पूजा जाता था। धीरे धीरे मूर्ति पूजा में कन्वर्ट कर दिया गया, त्रिमूर्ति इस सब में आ गया, ओके। जो गुप्त शासक के कालों में भी चला। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? तो इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया। बताइएगा पुरंदर का युद्ध किसके साथ हुआ था दोस्तों? कमेंट बॉक्स में। इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। इंद्र देवता के लिए कोई शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में? इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? पुरंदर शब्द का। याद रखिएगा दोस्तों, इंद्र देवता जो है ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का तो प्रयोग किया गया, लेकिन इंद्र देवता को नहीं, एक पोस्ट है, पद है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पोस्ट है दोस्तों। और वो सभी देवताओं का एक पोस्ट होता था। तो इसमें पोस्ट पर कोई भी राजा बन सकता था। हालांकि
कि उस समय सब इसे बरसात का देवता माना। शुल्ब सूत्र की रचयिता के विषय में संबंधित पुस्तक कौन है? ज्यामिति है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से संबंधित है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति से यानी ज्योमेट्री से संबंधित है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति से संबंधित कौन है? शुल्ब सूत्र। ज्यामिति से संबंधित कौन है? ज्यामिति से संबंधित कौन है? शुल्ब सूत्र। अस्तो मा सदगम कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। अस्तो मा सदगम कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद में। आर्य भारत से बाहर आए, सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। आर्य भारत से बाहर आए थे, भारत के बाहर से आए थे, सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। आर्य भारत में बाहर से आए थे और सर्वप्रथम बसे थे कहाँ? पंजाब में। ऋग्वेद और उसके यज्ञकर्ता के बारे में बात करना है दोस्तों। वेद और उसके यज्ञकर्ता। ऋग्वेद जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को क्या कहा गया? त्रय या वेदत्रय भी कहा जाता है। ठीक है, ये संयुक्त रूप से कहा जाता है। ऋग्वेद का यज्ञकर्ता कौन है? होता है या होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के यज्ञकर्ता कौन है? होता या होत्री। होता या होत्री क्या है? ऋग्वेद के यज्ञकर्ता है। यजुर्वेद के यज्ञकर्ता कौन है? अथर्वव्यू है। ठीक है, अथर्वव्यू है। अथर्वव्यू। यजुर्वेद के यज्ञकर्ता कौन है? अथर्वव्यू है। यजुर्वेद के यज्ञकर्ता कौन है? अथर्वव्यू है। अथर्वव्यू यज्ञकर्ता किसका? यजुर्वेद का। अथर्वव्यू किसके यज्ञकर्ता? यजुर्वेद का। सामवेद के यज्ञकर्ता कौन है? उद्गाता। ठीक है, या उद्गात्री भी कहते हैं। सामवेद के यज्ञकर्ता को क्या कहते हैं? उद्गाता। सामवेद के यज्ञकर्ता को क्या कहते हैं? उद्गाता। उद्गाता सामवेद को कहते हैं। उद्गाता यज्ञकर्ता को सामवेद कहते हैं। अर्थवेद ब्रह्मा से संबंधित ये है। अर्थवेद ब्रह्मा यज्ञकर्ता है। अर्थवेद के यज्ञकर्ता ब्रह्मा है। वेदों का पारुष्य किसे कहते हैं दोस्तों? वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा गया है? इसलिए क्योंकि वेदों को भगवान ने यानी देवताओं ने लिखा है। ऐसा नहीं है, झूठ है दोस्तों। जो लिखा है आपको पता होगा। ऋग्वेद कौन लिखा है? ठीक है, हाँ, लेकिन ये है तो इस अनुसार कह सकते हैं जो भ्रम की स्थिति में डालने वाला है कि भ्रम में रहो यानी झूठ में रहो। ठीक है, तो वेदों की रचना देवताओं द्वारा किया गया है, इसका मैं साक्षात खंडन करता हूँ। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? उलूक कनद है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? उलूक कनद है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? उलूक कनद है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी किसका प्रतिपादक है? पूर्व मीमांसा या मीमांसा का? जैमिनी किसका प्रतिपादक है? पूर्व मीमांसा दर्शन का। जैमिनी किसका प्रतिपादक है? पूर्व मीमांसा दर्शन का। जैमिनी किसका प्रतिपादक है? उलूक कनद किसका प्रतिपादक है? वैशेषिक दर्शन का। 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 वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बादरायण है। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बादरायण है। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बादरायण है। ठीक है, बादरायण उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बादरायण है। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बादरायण है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? नौवां मंडल। सोम को समर्पित कौन है? नौवां मंडल। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? नौवां मंडल यानी सोमवेद को समर्पित है। ठीक है, जो संगीत इत्यादि से समर्पित है।
प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसे 10 रात युद्ध या किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परुष्णी तट पर लड़ा गया था। ठीक है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसे 10 रात युद्ध कहते हैं, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परुष्णी नदी के तट पर। 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुष्णी नदी के तट पर। 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुष्णी नदी के तट पर। 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुष्णी नदी के तट पर। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर कितना है? 1/6 है। भू राजस्व का दर कितना है? 1/6 है। और धर्मपाल के समय, हर्षवर्धन के समय भी 1/6 से लेकर 1/10 था भू राजस्व का दर दोस्तों। 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व काल क्या कहलाता है? ब्राह्मण युग कहलाता है। 800 ईसा पूर्व से लेकर के ब्राह्मण युग कहलाता है। 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व क्या कहलाता है? ब्राह्मण का युग आया था। ठीक है, उस समय ब्राह्मणे लोग राज कर रहा था। 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है, ब्राह्मण युग कहलाता है। और 600 ईसा पूर्व तो आपको पता है बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक था। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो धर्मशास्त्र में बोला गया अछूत की भावना उदित किया गया है। ठीक है, किसमें? धर्मशास्त्र में अछूत की भावना अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुआ है। छूत अछूत कुछ नहीं होता, यहाँ मानसिकता संकीर्णता का विषय है। ठीक है, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वह 2 जो अभिलेख प्राप्त हुआ उनमें से 4 वैदिक देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व किस लिए है? वहाँ जो रिकॉर्ड मिला उसमें 4 वैदिक देवताओं का मिला, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। एशिया माइनर में स्थित बोगाज कोई है। एशिया माइनर में कौन सा स्थित है? बोगाज कोई। एशिया माइनर में क्या स्थित है? बोगाज कोई। एशिया माइनर में क्या स्थित है? बोगाज कोई। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वह 4 वैदिक देवताओं द्वारा इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, ये 4 दोस्त का मिला है। ओके, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिला है एशिया माइनर बोगाज कोई में। किसका उल्लेख मिला है? इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित करता है। गायत्री मंत्र जो देवी सावित्री को संबोधित करता है किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। देवी सावित्री को संबोधित करता है कौन? गायत्री मंत्र। देवी सावित्री को कौन संबोधित करता है? देवी सावित्री को कौन संबोधित? गायत्री मंत्र जो ऋग्वेद से संबंधित है। न्याय दर्शन को प्रतिपादित किया था किसने? गौतम ने। न्याय दर्शन को प्रतिपादित किसने किया था? तो गौतम ने। न्याय दर्शन को प्रतिपादित किसने किया था? गौतम ने। और जैमिनी क्या है? पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। जैमिनी कौन है? पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक। गौतम जो है न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे। गौतम जो कुल था, गोत्र था गौतम बुद्ध का, सिद्धार्थ का। प्राचीन भारत के निष्क से जानते हैं किसे? स्वर्ण आभूषण को। प्राचीन भारत में निष्क से जाना जाता था किसको? सोना को। निष्क से किसे जाना जाता था? स्वर्ण आभूषण को। निष्क किसे कहा जाता था? स्वर्ण आभूषण को। निष्क किसे कहा जाता था? स्वर्ण आभूषण को। निष्क किसे कहा जाता था? निष्क किसे कहा जाता था? स्वर्ण आभूषण को कहा जाता था प्राचीन भारत में। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन था? पतंजलि था। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन था? पतंजलि था। अब बताइएगा पतंजलि किसके समकालिक था दोस्तों? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन था? पतंजलि। ठीक है, उपनिषद पुस्तकें हैं क्या? दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें क्या है? दर्शन पर आधारित है। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है?
दर्शन पर आधारित है। उपनिषद पुस्तक किस पर आधारित है? दर्शन पर कौन पुस्तक है? उपनिषद। दर्शन पर कौन पुस्तक है? दर्शन पर उपनिषद पुस्तकें हैं। पतंजलि योग दर्शन का प्रतिपादक है। स्वर्ण आभूषण को क्या कहते थे? निष्क कहते थे। गौतम बुद्ध जो न्याय दर्शन के प्रतिपादक है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र जो देवी सावित्री के से मिलता है। एशिया माइनर में बोगाज कोई में मिला है 4 देवताओं, जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नाग शक्ति का उल्लेख है। अछूत की अवधारणा धर्मशास्त्र के काल में भी है। इस 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व काल कहलाता ब्राह्मण काल। धर्मशास्त्र का भू राजस्व दर 1/6 है। ओके। ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाओं से संबंधित है। ठीक है, ऋग्वेद जो है स्रोत और प्रार्थनाएँ। यजुर्वेद कर्मकांड से संबंधित है स्रोत। ठीक है, यजुर्वेद में कर्मकांड, असम वेद में एक असंगीत स्रोत है। ठीक है, संगीतमय स्रोत है। तो अथर्ववेद में जादू टोना है। ठीक है, तंत्र मंत्र एवं जादू टोना है। अब ये सब वेद है, तो बताइए जादू टोना भी भगवान लोग करने लगा है? आप ही बताइए। कर्मकांड भी करने लगा है, मतलब अजीब सा दिया हुआ है। इलॉजिकली थिंकिंग है, कोई लॉजिकल बातें नहीं किया गया है कि आपके ये थ्योरी को कैसे लोग गलत कर देगा भविष्य में। ओके। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी का है। सिंधु नदी जो वैदिक साहित्य में सबसे वर्णित है। सिंधु नदी जो किस में वर्णित है? वैदिक साहित्य में। सिंधु नदी किस में वर्णित है? वैदिक साहित्य में। सिंधु नदी किस में वर्णित है? वैदिक साहित्य में जो सबसे ज़्यादा वर्णित किया गया है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक किसके थे? कैकेयी के। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक किसके थे? कैकेयी के। उपनिषद काल में राजा अश्वपति किसके शासक थे? उस उपनिषद काल में राजा अश्वपति किसके शासक थे? कैकेयी के। कैकेयी के राजा कौन थे? तो अश्वपति। तो कैकेयी के राजा कौन था? कैकेयी के राजा कौन था? कैकेयी के राजा कौन था? अश्वपति। अश्वपति किसके राजा था? कैकेयी के। अश्वपति किसके राजा था? कैकेयी के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में प्राप्त हुआ है। नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त हुआ है? कठोपनिषद में। नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है? कठोपनिषद में है। नचिकेता यम का संवाद किस में है? नचिकेता यम का संवाद किस में है? कठोपनिषद में। नचिकेता यम का संवाद किस में है? कठोपनिषद में। किसका वर्णन है? नचिकेता यम का। कठोपनिषद में किसका संवाद है? नचिकेता यम का। कठोपनिषद में किसका संवाद है? यानी इन दोनों का बातचीत किया हुआ है। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान है। ठीक है, वैदिक नदी कुंभा जिसे जो काबुल में है का स्थान कहाँ निर्धारित किया गया? तो अफगानिस्तान में। वैदिक नदी जो कुंभा था, ठीक है, वो कहाँ वर्णित है? तो अफगानिस्तान में है। वैदिक नदी कुंभा जो काबुल में है का स्थान कहाँ निर्धारित किया गया? वैदिक नदी कहा गया कुंभा को। कुंभा को वैदिक नदी कहा गया है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन है? सांख्य दर्शन। कपिल मुनि ने द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? सांख्य दर्शन है। न्याय दर्शन गौतम बुद्ध के द्वारा और पूर्व मीमांसा जैमिनी द्वारा। ठीक है, ये प्रतिपादक है पूर्व मीमांसा जैमिनी। सांख्य दर्शन कपिल मुनि। सांख्य दर्शन कपिल मुनि से संबंधित है। सांख्य मुनि कपिल मुनि से संबंधित। सांख्य दर्शन किससे संबंधित है? कपिल मुनि से। कपिल मुनि से कौन संबंधित है? कपिल मुनि ने किसका प्रतिपादित किया? सांख्य दर्शन। कपिल मुनि किसका प्रतिपादित किया है? कपिल मुनि ने किसका प्रतिपादित किया है? सांख्य दर्शन का। भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अंतरंजी खेरा में मिला है।
अंतरंजिक खेरा में मिला है लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। कहाँ से मिला है? अंतरंजिक खेरा में मिला है। कहाँ से मिला है? अंतरंजिक खेरा में मिला है। क्या मिला है? लोहा धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण। किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिले? तो अंतरंजिक खेरा से। किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अंतरंजिक खेरा से। किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अंतरंजिक खेरा से। अंतरंजिक खेरा में क्या मिला है? लोहा का धातु का सबूत मिला। अंतरंजिक में क्या मिला है? खुदाई में लोहा मिला है। अंतरंजिक में क्या मिला है? खुदाई में लोहा मिला है। किसका संकलन ऋग्वैदिक का आधारित है? सामवेद का। किसका संकलन पर आधारित है? तो सामवेद जो है ऋग्वेद पर आधारित है। जो 9वां पार्ट में बात किया गया है सामवेद के बारे में। ऋग्वेद का संकलन आधारित है सामवेद में। ऋग्वेद का संकलन आधारित है सामवेद में। त्रय वेद कहलाता है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है। कौन प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है? तो भागवत नहीं है। प्रस्थान त्रय में शामिल कौन नहीं है? तो भागवत नहीं है। भागवत नहीं, लेकिन भागवत गीता है, ब्रह्मसूत्र है और उपनिषद है प्रस्थान त्रय में। कौन प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है? तो भागवत नहीं है। प्रस्थान त्रय में शामिल कौन नहीं है? भागवत क्या है? प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है। भागवत क्या है? प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है। भागवत क्या है? प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। ठीक है। जो जैमिनी ने प्रतिपादित किया था, जैमिनी ने प्रतिपादित किया था, जो कर्म के सिद्धांत से प्रतिपादित है। न्याय गौतम से संबंधित है। ठीक है। मीमांसा क्या? कर्म से के सिद्धांत से प्रतिपादित है। मीमांसा क्या है? मीमांसा क्या? कर्म सिद्धांत पर प्रतिपादित है। अथर्ववेद जो औषधियों से संबंधित भी है, और अथर्ववेद जो है औषधियों से संबंधित भी है, जादू टोना से भी संबंधित भी है। ठीक है। वशीकरण तंत्र मंत्र से भी संबंधित है दोस्तों। यजुर्वेद जो है बलिदान विधि से संबंधित है, यानी ऐसे ही बताया था कि कर्मकांड से संबंधित है, तो इविल प्रैक्टिस पर भी, प्रोसेस पर भी है दोस्तों। ठीक है। यजुर्वेद में बलिदान विधि दिया गया है। यजुर्वेद में बलिदान विधि दिया गया है। यजुर्वेद में बलिदान विधि किस में दिया गया? यजुर्वेद में। औषधीय संबंधित है अथर्ववेद। ईश्वर की महिमा ऋग्वेद में। सामवेद में संगीत का। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित। चरक किसके समय का था? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के समय का था दोस्तों, याद है ना? बताए थे, जो 9 रत्न में से शामिल था। ओके। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। अर्थशास्त्र जो राजनीतिक से संबंधित है, जो चाणक्य ने लिखा है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों को पता किस में चलता है? यजुर्वेद में। यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है किस में पता चलता है? यजुर्वेद में। यज्ञ विधान जो है, यज्ञ संबंधी विधि विधान कहाँ से पता चलता है? यजुर्वेद में पता चलता है। यज्ञ संबंधी प्रावधान जो है कहाँ से पता चलता है? यजुर्वेद में। अब बलिदान का विधि भी इसी से पता चलता है। बलिदान देने का विधि भी। औषधीय संबंधी अथर्ववेद भी है। ओके। ईश्वर की महिमा ऋग्वेद में है। नेक्स्ट है बौद्धिक योगिन सभा क्या कराता था? मंत्री परिषद। मौती योगिन सभा जो बौद्धिक योगिन सभा था क्या कहलाता था? मंत्री परिषद थी। सभा क्या थी? मंत्री परिषद थी। सभा क्या था? सभा क्या था? मंत्री परिषद था। सभा क्या था? ये बौद्धिक युग से चला आ रहा है सभा, तो मंत्री परिषद थी। बौद्धिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या कहलाई? गणतंत्र था। बौद्धिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन कैसा था?
गणतंत्र था। बौद्धिक युग में शासन प्रणाली कैसा था? गणतंत्र था बौद्धिक युग में। ठीक है दोस्तों, गणतंत्रात्मक था, यानी ठीक ऋग वैदिक के काल से पहले का बात कर रहा है, रामायण से पहले का बात कर रहा है, बौद्धिक काल। तो उस समय गणतंत्र का था। ओके, सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वैदिक है। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य। आरंभिक जो है सांख्य दर्शन जो है, जिसे कपिल मुनि ने लिखा है। सांख्य दर्शन किसने लिखा है? कपिल मुनि ने लिखा है। ओके, भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन है? सांख्य दर्शन। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन है? भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है सांख्य दर्शन। भारतीय दर्शन जो था उसका आरंभिक विचारधारा सांख्य दर्शन। किसने लिखा है? कपिल मुनि ने लिखा है। ओके, सांख्य दर्शन, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है किस? वैदिक युग में। सांख्य का, योग का, न्याय का, वैशेषिक का, मीमांसा का, वेदांत का, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। सांख्य दर्शन कपिल मुनि, योग पतंजलि, न्याय गौतम। ठीक है, वैशेषिक दर्शन उलूक से संबंधित है, उलूक कनद से संबंधित है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूक कनद है। मीमांसा के साधक जैमिनी है। मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी है, पूर्व मीमांसा के हैं। ठीक है, उत्तर मीमांसा के बादरायन है। बादरायन जिसे वेदांत कहते हैं, उत्तर मीमांसा। ओके, या वेदांत कहिए, उत्तर मीमांसा या वेदरायन। उत्तर मीमांसा कहिए तो बादरायन है इसके। इन 6 भारतीय दर्शनों का स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है किसमें? वैदिक युग में। किसमें हुआ? वैदिक युग में। सांख्य, योग, न्याय दर्शन। सांख्य, योग, न्याय पहला, ये 3 गो हुआ। सांख्य, न्याय, योग 3 गो। सांख्य, योग, न्याय तीसरा। दूसरा है वैशेषिक मीमांसा वेदांत। 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 इन 6 भारतीय दर्शन है। ये सब क्या? भारतीयों के दर्शन के बारे में बताया गया। सांख्य, योग, न्याय। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा वेदांत। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा वेदांत। ऐसे बोलते जाए, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा वेदांत। वेदांत जो उत्तर वेदांत भी कहा था, बादरायन ने लिखा था। ओके, किसने लिखा था? बादरायन ने लिखा था। ये सभी वैदिक युग से संबंधित है। ओके, वह दस्तकारी कौन सी थी जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लोहार नहीं लाया गया था, या लोहारगिरी का प्रयोग नहीं किया गया था। बाकी पॉटरी का प्रयोग किया गया था, बढ़ईगिरी का किया गया था, आभूषण का किया गया था। ठीक है, बढ़ईगिरी आर्यों द्वारा नहीं लाए गए थे, तो लोहार नहीं लाया गया था, लोहारगिरी प्रयोग नहीं लाया गया था। लोहार वंश एक जगह था दोस्तों, कहाँ से पाई जाती है? उसकी एक लोहार वंश से संबंधित है महिला, उसका नाम बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप। दस्तकारी कौन सी थी जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लोहार नहीं लाया गया था। बाकी पॉटरी, आभूषण, कास्ट, बढ़ईगिरी लाया गया था। इसे मृदभांड कहते हैं। पॉटरी, आभूषण, बढ़ईगिरी। पॉटरी, आभूषण, ज्वेलरी, पॉटरी, ज्वेलरी और कारपेंट्री लाया गया था। पॉटरी, ज्वेलरी, कारपेंट्री। पॉटरी, कारपेंट्री, ज्वेलरी। पॉटरी, कारपेंट्री, ज्वेलरी। पॉटरी, कारपेंट्री, ज्वेलरी, ये तीनों लाया गया था आर्यों द्वारा व्यवहार में। ठीक है, पॉटरी, आभूषण और बढ़ईगिरी, ये तीनों लाया गया था। आयुर्वेद जो संबंधित है किससे? आयुर्वेद संबंधित है, ऋग्वेद से संबंधित है। धनुर्वेद जिसे यजुर्वेद भी कहते हैं, संबंधित वेद। आयुर्वेद जो ऋग्वेद का उपवेद है, उपवेद और उससे संबंधित वेद बताना है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद
ऋग्वेद का आयुर्वेद उपवेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद क्या है? ऋग्वेद का उपवेद है। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद क्या है? ऋग्वेद का उपवेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। धनुर्वेद जिसमें बलि इत्यादि के बारे में बताया गया यजुर्वेद में। धनुर्वेद ये उपवेद है किसका? यजुर्वेद का। धनुर्वेद उपवेद है किसका? यजुर्वेद का। गंधर्व वेद जो सामवेद का उपवेद है। सामवेद का उपवेद कौन है? गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद कौन है? सामवेद का उपवेद कौन है? सामवेद का तो गंधर्व वेद है। सामवेद का उपवेद कौन है? गंधर्व वेद। शिल्प वेद या अर्थशास्त्र अर्थवेद से संबंधित है। अर्थशास्त्र जो अर्थवेद से संबंधित है। ओके, शिल्प वेद भी कहते हैं। किन ऋग्वेद के 6 मंडलों का वंश मंडल या गोत्र मंडल भी कहते हैं। दूसरा से लेकर मंडल से लेकर के 7वां मंडल तक जो कहलाता है ये गोत्र मंडल कहलाता है। दूसरा मंडल से लेकर के 7वां मंडल तक गोत्र मंडल कहलाता है। दूसरा मंडल से लेकर के 7वां मंडल तक गोत्र मंडल कहलाता है ऋग्वेद का। दूसरा मंडल से लेकर के 7वां मंडल तक क्या कहलाता है? गोत्र मंडल या वंश मंडल भी कहते हैं। गोत्र मंडल कहते हैं या वंश मंडल भी कहते हैं। ऋग्वेद में है दूसरा मंडल से लेकर 7वां मंडल तक। वंश मंडल कहाँ से कहाँ तक है? दूसरा मंडल से लेकर 7वां मंडल तक है गोत्र मंडल। किस वेद में जादुई माया एवं वशीकरण मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल का वर्णन किया गया है? तो बता दिए थे जादू माया ये सब के बारे में बताया गया। अथर्ववेद में बताया गया है। इसका उपवेद कौन है? अर्थशास्त्र है या शिल्प वेद है? आर्य शब्द इंगित करता है क्या? नरेंद्र जाति को। आर्य शब्द किसको जाति इंगित करता है? नरेश जाति को। आर्य शब्द इंगित करता किसको? नरेश जाति को। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? नरेश जाति को। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? आर्य शब्द किसको इंगित करता है? नरेश जाति को। ऋग्वेद के कितने मंडल है? 10 मंडल है। ऋग्वेद के कितने मंडल है? 10वें मंडल है, जिसमें दूसरा से लेकर 7वां मंडल तक गोत्र मंडल या वंश मंडल कहता है। ठीक है, वंश मंडल। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10। आर्य भारत में संभवतः आए थे मध्य एशिया से। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप से भी रचित है? तो यजुर्वेद को गद्य रूप में भी लिखा गया है। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी लिखा गया है? तो यजुर्वेद को गद्य के रूप में भी लिखा गया है। यजुर्वेद को गद्य के रूप में भी लिखा गया है। यजुर्वेद को गद्य के रूप में लिखा गया है। गद्य के रूप में किसे लिखा गया है? गद्य के रूप में किसे लिखा गया है? यजुर्वेद को। सभा समिति प्रजापति 2 पुत्रियाँ थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। सभा व समिति का उल्लेख किसमें मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। सभा व समिति ये प्रजापति की 2 पुत्रियाँ थी। सभा व समिति कौन थी? प्रजापति की 2 पुत्रियाँ थी। सभा व समिति के 2 पुत्री थी। किसकी? प्रजापति का। प्रजापति का 2 पुत्र था। उपनिषद का राजा अश्वपति किसके शासक थे? तो कैकेयी के। अश्वपति किसके शासक थे? तो कैकेयी का। और प्रजापति किसके शासक थे? प्रजापति के 2 पुत्री थे, सभा व समिति। तो अथर्ववेद में लिखा गया है इसका एविडेंस। अथर्ववेद में इनका एविडेंस लिखा गया है। सभा व समिति का 2 पुत्रियाँ थी प्रजापति का। ऋग्वैदिक युग का प्राचीनतम संस्था कौन थी है? तो बी दत्त है। ऋग्वैदिक युग का प्राचीनतम संस्था कौन है? बी दत्त है। ऋग्वैदिक युग में सबसे प्राचीनतम संस्था कौन है? बी दत्त है। बी दत्त है। बी दत्त। ऋग्वैदिक काल में प्राचीनतम संस्था कौन है? बी दत्त है। प्राचीनतम संस्था कौन है? बी दत्त है। ओके। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीनतम कौन है?
शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण क्या ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन है। ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों, उसमें सबसे प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब लाई गई? तो उत्तर वैदिक काल में लाया गया था गोत्र व्यवस्था। तो वंश व्यवस्था बता चुके दोस्तों कि वहीं से वंश व्यवस्था या गोत्र व्यवस्था लाया गया था, जो दूसरा 7वां ऋग्वेद में वर्णित भी है। अब बताइए, जब पौरुष्य है वेद, तो भगवान का भी बेस वंश होता है, गोत्र होता है? अब बताइए आप ही। मतलब इलॉजिकली तरीके से बिल्कुल गुथा गया जातिवाद। ठीक है, 70 का बी है दोस्तों। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब आया गया? उत्तर वैदिक काल में। गोत्र व्यवस्था जो है उत्तर वैदिक काल में कहा गया है। ओके। अनुलोम विवाह का मतलब क्या होता है? उच्च वर्ग पुरुष और निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। अनुलोम विवाह का मतलब क्या होता है? उच्च वर्ण पुरुष के साथ निम्न वर्ण नारी के विवाह। ओके, निम्न वर्ग नारी के साथ विवाह अनुलोम विवाह कहलाता था। अनुलोम विवाह का मतलब क्या होता है? उच्च पुरुष निम्न नारी, उच्च पुरुष निम्न नारी के साथ विवाह करना अनुलोम विवाह कहलाता है। अनुलोम विवाह किसे कहते हैं? अनुलोम विवाह किसे कहते हैं? उच्च पुरुष के साथ निम्न नारी के साथ विवाह करना। प्रतिलोम विवाह का मतलब क्या होता है? उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह का मतलब उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह करना प्रतिलोम विवाह माना जाता था। प्रतिलोम विवाह का मतलब क्या होता है? उच्च वर्ग की नारी प्रतिलोम विवाह निम्न वर्ग पुरुष के साथ विवाह करना प्रतिलोम विवाह कहलाता है। प्रतिलोम विवाह का मतलब उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेना प्रतिलोम विवाह कहलाता है। और अनुलोम विवाह उच्च वर्ग का पुरुष निम्न वर्ग की नारी के साथ विवाह करता है। वैदिक युग में यव किसे कहा जाता है? जौ को कहा जाता था। यव किसे कहा जाता था? जौ को। यव किसे कहा जाता है? जौ को। यव किसे कहा जाता है? जौ को क्या कहा जाता है? यव। जव को क्या कहा जाता है? यव। जौ को क्या कहा जाता था? जौ को क्या कहा जाता है? यव। व्रीहि शब्द का मतलब क्या होता है? चावल। व्रीहि शब्द का मतलब क्या होता है? व्रीहि शब्द का मतलब क्या होता है? चावल। व्रीहि शब्द का मतलब क्या होता है? चावल का क्या कहते हैं? व्रीहि। चावल को क्या कहते हैं? व्रीहि। चावल को क्या कहते हैं? चावल को क्या कहते हैं? व्रीहि। ठीक है, व्रीहि। अथर्व का अर्थ क्या होता है? पवित्र जादू। अथर्व का मतलब क्या होता है? पवित्र जादू। अथर्व का मतलब पवित्र जादू। आप बताइएगा अथर्ववेद का उपवेद कौन है? शिक्षा, जो ध्वनि शास्त्र से संबंधित है। शिक्षा जो है ध्वनि शास्त्र से संबंधित है। शिक्षा जो है ध्वनि शास्त्र से संबंधित है। कल्पसूत्र कर्मकांड से संबंधित है। आयुर्वेद यजुर्वेद भी कर्मकांड से संबंधित है। ठीक है, कल्पसूत्र कर्मकांड से संबंधित है। कल्पसूत्र कर्मकांड से संबंधित है। कल्पसूत्र कर्मकांड से संबंधित है। शूलसूत्र की रचयिता कौन है? ज्यामिति है। निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र कहलाता है या भाषा शास्त्र? निरुक्त क्या कहलाता है? शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र कहलाता है। शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, शब्द जिससे उत्पत्ति होता है उसे निरुक्त कहते हैं। यह भाषा शास्त्र है। निरुक्त क्या है? भाषा शास्त्र है। निरुक्त क्या है? भाषा शास्त्र। निरुक्त क्या है? भाषा शास्त्र। भाषा शास्त्र कौन है? निरुक्त है। भाषा शास्त्र कौन है? निरुक्त है। भाषा शास्त्र कौन है? निरुक्त है। कर्मकांड कल्पसूत्र से संबंधित है। कर्मकांड ये कल्पसूत्र है। कर्मकांड जो कल्पसूत्र से संबंधित है। ध्वनि शास्त्र में शिक्षा है। ध्वनि शास्त्र में
शिक्षा दिया हुआ। छंद शास्त्र में छंद के बारे में बताया गया। छंद के बारे में छंद शास्त्र बताता है। छंद के बारे में छंद शास्त्र बताता है। छंद के बारे में छंद शास्त्र बताता है। छंद शास्त्र बताता है छंद के बारे में। छंद शास्त्र बताता है क्या? छंद के बारे में। छंद शास्त्र बताता है क्या? छंद के बारे में। छंद शास्त्र किसे बताता है? छंद के बारे में। अब भाषा शास्त्र है, निरुक्त कहलाता है। भाषा शास्त्र है जो निरुक्त कहलाता। कर्मकांड जो कल्पसूत्र कराता है। कर्मकांड जो कल्पसूत्र कराता है। ध्वनि शास्त्र जो शिक्षा से संबंधित है। ध्वनि शास्त्र जो शिक्षा से संबंधित है। व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि है। व्याकरण जो अष्टाध्यायी है के रचनाकार कौन है? पाणिनि है। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? ये व्याकरण है, ठीक है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि है। ओके, पाणिनि है अष्टाध्यायी के रचनाकार। निम्न में से कौन सा प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति है सबसे प्राचीनतम। मनुस्मृति है। इन चारों ऑप्शन में से मनुस्मृति है। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि है। पाणिनि ने क्या लिखा है? अष्टाध्यायी। पाणिनि ने क्या लिखा है? पाणिनि ने क्या लिखा है? अष्टाध्यायी लिखा है। आदि ग्रंथ काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को कहा जाता है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई? तो रामायण को। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? रामायण को। आदि काव्य किसे कहते हैं? रामायण को कहते हैं। आदि काव्य किसे कहते हैं? आदि काव्य किसे कहते हैं? रामायण को कहते हैं। रामायण को क्या कहते हैं? आदि काव्य कहते हैं। रामायण को क्या कहते हैं? आदि काव्य कहते हैं। मत्स्य पुराण प्राचीनतम पुराण है। मत्स्य पुराण जो है प्राचीनतम पुराण है। मत्स्य पुराण जो है प्राचीनतम पुराण है। मत्स्य पुराण क्या है? मत्स्य पुराण क्या है? प्राचीनतम पुराण है। मत्स्य पुराण क्या है? प्राचीनतम पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती को माना गया है, ठीक है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी क्या? कुल कुटुंब। वैदिक समाज में आधारभूत इकाई क्या थी? कुल था। वैदिक समाज में कुल क्या था? वैदिक समाज में कुल क्या था? आधारभूत इकाई थी। वैदिक समाज में आधारभूत इकाई क्या था? कुल था या कुटुंब कहिए। वैदिक समाज में आधारभूत इकाई कौन थी? कुल था। वैदिक समाज में आधारभूत इकाई कौन थी? वैदिक समाज में आधारभूत इकाई कौन थी? कुल कहिए या कुटुंब कहिए, ठीक है। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसमें स्तुति में 250 250 सूक्तों की रचना की गई। इंद्र के बारे में, ठीक है। 250 सूक्त की रचना किसके लिए है? इंद्र के लिए। 250 सूक्तों की रचना किसके लिए है? इंद्र के लिए। 250 सूक्तों की रचना किसके लिए है? 250 सूक्तों किसके लिए है? इंद्र के लिए। 250 सूक्तों की रचना इंद्र के लिए है, ठीक है। ये ऋग्वैदिक काल का सबसे प्रधान देवता माना गया है जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना किया गया है। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा है? तो अथर्ववेद को कहा। किस वेद में सभा को, सभा तो पता है मंत्री परिषद था, तो उसको क्या कहा है? नरिष्ठ कहा है। किसने? अथर्ववेद को। अथर्ववेद ने कहा है। सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा है। सामूहिक वाद विवाद होता ही है निश्चित है सभा में, तो अथर्ववेद ने कहा है। सभा को किसने नरिष्ठ कहा है? तो अथर्ववेद को। सभा को किसने नरिष्ठ कहा है? अथर्ववेद ने कहा है। सभा को किसने नरिष्ठ कहा है? सभा को किसने नरिष्ठ कहा है? अथर्ववेद ने। सभा को किसने नरिष्ठ कहा है? अथर्ववेद ने कहा है। अथर्ववेद ने सभा को क्या कहा है? नरिष्ठ कहा है। अथर्ववेद ने सभा को क्या कहा है? नरिष्ठ कहा है। अथर्ववेद ने सभा को क्या कहा है? नरिष्ठ कहा है। सभा का मतलब मंत्री परिषद होता है, ठीक है। 250 सूक्तों की रचना इंद्र के देवता के लिए किया गया है। वैदिक समाज में आधारभूत इकाई कौन थी? कुल था, कुटुंब था। कुल कुटुंब क्या था? आधारभूत इकाई थी। सरस्वती ने ये नदी ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण माना गया है। आदि पुराण रामायण को कहा गया है। मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम बोला गया है। पाणिनि प्राचीनतम अष्टाध्यायी पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है। छंद शास्त्र में छंद के बारे में बताया है। शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र निरुक्त ने किया है। कर्मकांड जो कल्पसूत्र ने किया है।
ध्वनि शास्त्र शिक्षा के बारे में कहा है। पवित्र जादू अथर्ववेद से संबंधित है। चावल व्रीहि से संबंधित है। जौ को यव कहा जाता था, जौ को यव तो चावल को व्रीहि। उच्च वर्ग के नारी के साथ विवाह करना निम्न पुरुष के साथ क्या कहलाता है? प्रतिलोम विवाह। उच्च वर्ग पुरुष का निम्न वर्ग नारी के साथ अनुलोम विवाह। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह उच्च वर्ग पुरुष के साथ निम्न वर्ग नारी के साथ विवाह अनुलोम विवाह कहलाता है। गोत्र उत्तर वैदिक काल में है। तो ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीनतम कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण है। किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया? तो मैत्रेयी संहिता में बताया गया है। मैत्रेयी संहिता में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। किसके साथ? सुरा और पांसा के साथ। किसके साथ? सुरा और पांसा के साथ 3 बुराइयों में नारी को शामिल किया, मैत्रेयी संहिता में बताया गया है। ठीक है, तो नारी को बुरा उस समय कुछ नहीं समझा जाता था दोस्तों। ठीक है, उसे क्या बोले हम, मतलब आप समझ ही सकते हैं कि 3 बुराइयों में कहा गया तो बुरा ही कहा जाता था उसके बारे में। महिला को उस समय उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति का। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति का था उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, नेक्स्ट है सभा व समिति। सभा व समिति जो प्रजापति की 2 पुत्री थी। ओके, सभा व समिति जो प्रजापति का 2 पुत्री थी, अथर्ववेद में बताया गया है। ये इस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था प्रजापति को, 86 जो है। ठीक है, राजयुग यज्ञ का मतलब क्या होता है? राजा के सिंहासन आरोहण से संबंधित यज्ञ राज्य युग यज्ञ कहलाता है। राजयुग यज्ञ क्या कहलाता है? राजा के सिंहासन आरोहण से संबंधित यज्ञ कहलाता है राजयुग यज्ञ। राजयुग यज्ञ क्यों कहा जाता था? क्योंकि राजा के सिंहासन से संबंधित जो यज्ञ किया जाता था उसे राजसूय यज्ञ कहा जाता था। राजसूय यज्ञ किसे कहा जाता था? राजा के सिंहासन संबंधी जो यज्ञ किया जाता था राजसूय यज्ञ कहलाता था। अश्वमेध यज्ञ किसे कहा जाता है? राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ अश्वमेध यज्ञ कहलाता था। अश्वमेध यज्ञ जो राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था उसे अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है। अश्वमेध जो राजनीतिक शक्ति को बढ़ाता था इसलिए यज्ञ किया जाता था। राजनीतिक शक्ति को यज्ञ बढ़ाने वाला अश्वमेध यज्ञ। राजयोग जो राजसूय यज्ञ जो सिंहासन से संबंधित था। राजसूय यज्ञ जो सिंहासन संबंधित था तो अश्वमेध राजनीतिक शक्ति बढ़ाने से संबंधित था। राजनीतिक शक्ति तो अश्वमेध तो सिंहासन संबंधी राजसूय यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाता था। कि एक साधारण नहीं होता, बीच बीच में देखते होंगे करता होगा यज्ञ वगैरह बीच बीच में होते रहता, तो वाजपेयी यज्ञ कहलाता है। वो मात्र मनोरंजन के लिए किया जाता था। शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाता था यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ कहलाता था। वाजपेयी यज्ञ कहलाता शौर्य प्रदर्शन प्रजा के लिए मनोरंजन के लिए किया जाने वाला। अरिष्टनेमी यज्ञ देवताओं के प्रसन्न हेतु किया जाता था। अरिष्टनेमी जो यज्ञ था देवताओं के प्रसन्न हेतु किया जाता था। अरिष्टनेमी जो था देवताओं के प्रसन्न करने हेतु अग्निकुंड को पशु बलि दिया जाता था। ठीक है, यजुर्वेद में बोला गया भी है, पशु बलि दिया जाता था अग्नि को। अब बताइए, जाने वाला एवं सोमरथ का पान किया जाने वाला यज्ञ अग्निष्टोम यज्ञ कहलाता है। अग्निष्टोम यज्ञ कहलाता देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाता था। जाने वाला सोमरथ को पान किए जाने वाला यज्ञ कहलाता था। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ था दोस्तों। तो आंसर ए होगा। राजसूय यज्ञ सिंहासन से, तो अश्वमेध राजनीतिक शक्ति से, तो वाजपेयी यज्ञ जो होता था शौर्य प्रदर्शन करने के लिए था, प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाता था। तो अरिष्टनेमी यज्ञ जो था देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। ठीक है, अग्निष्टोम यज्ञ कहलाता है। अग्निष्टोम यज्ञ पुरुषनी नदी जिसे आज रावी नदी कहा जाता है। पुरुषनी नदी को क्या कहा जाता है? रावी नदी कहा जाता है। आधुनिक नाम पुरुषनी नदी को क्या कहा जाता है? रावी नदी। पुरुषनी नदी को क्या कहा जाता है? रावी नदी।
ठीक है। रावी नदी सतुत्री को सतलज, सतुत्री को सतलज रिवर कहा जाता है। सतुत्री को आज सतलज रिवर कहा जाता है। सतुत्री जो पुराना ऋग्वेद में वर्णन है। पुरुषनी नदी को रावी में वर्णन है। सतुत्री, सतलज, आस्किनी, चिनाब, आस्किनी चिनाब में वर्णित है। आस्किनी जो ऋग्वेद में भी वर्णित है। तो आस्किनी जो चिनाब रिवर कहलाया, आस्किनी जो चिनाब रिवर कहलाया, आस्किनी जो चिनाब रिवर कहलाया। बिपाशा जो ब्यास रिवर कहलाया, बिपाशा ब्यास या सिंध रिवर कहलाया। यह ऋग्वेद में सबसे वर्णित रिवर है बिपाशा, ठीक है। बिपाशा जो ब्यास रिवर है। बिपाशा कौन है? ब्यास रिवर है। बिपाशा कौन है? ब्यास रिवर है। बिपाशा जो ऋग्वेद में नाम है ब्यास नदी का पुराना नाम। बिपाशा क्या है? सिंध नदी या ब्यास नदी का पुराना नाम है, ठीक है। बिपाशा। आस्किनी जो चिनाब नाम है, आस्किनी जो चिनाब रिवर का नाम है। आस्किनी किसका नाम है? आस्किनी किसका नाम है? चिनाब रिवर का। सतुत्री किसका नाम है? सतलज रिवर का। परुशनी रावी रिवर का। आंसर ए होगा। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 है। ब्रह्म विवाह, समान वर्ग या जाति के साथ विवाह करना ब्रह्म विवाह कहलाता है। समान वर्ण या जाति के साथ विवाह करना ब्रह्म विवाह। दैव विवाह, पुरोहित या परिचारकों में मिला कन्या के साथ विवाह करना दैव विवाह, ठीक है। देव विवाह उसे कहा जाता है पुरोहितों के परिश्रम में मिला, यानी पुरोहितों को जो परिश्रम के रूप में मिलता था कन्या, उसके साथ विवाह करना देव विवाह कहलाता है। दैव विवाह, पुरोहित व परिश्रमिक से किए जाने वाले विवाह दैव विवाह कहलाता है। आर्ष विवाह, ठीक है। आर्ष विवाह, कन्या के मूल रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह आर्ष विवाह कहलाता है, ठीक है। आर्ष विवाह या वृषण विवाह भी कहते हैं, क्योंकि बैल चुकाकर या गाय बेचकर किया जाता है विवाह। कन्या के मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह आर्ष विवाह कहलाता था। आर्ष विवाह का मतलब क्या होता था? कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह आर्ष विवाह कहलाता था। कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया जाता था विवाह, उसे आर्ष विवाह कहते थे। प्रजापत्य विवाह किसे कहते थे? बिना दहेज का विवाह, ठीक है। प्रजापत्य विवाह, और प्रजापति जो था उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था प्रजापति देवता को, ठीक है। लेकिन प्रजापत्य विवाह बोल रहा, बिना दहेज का विवाह कहलाता है। आर्ष विवाह जो एक जोड़ी गाय और बैल चुकाकर बेचकर किया गया विवाह आर्ष विवाह। दैव विवाह, पुरोहितों को परिश्रम के रूप में दिया जाने वाला विवाह, उस कन्या के साथ विवाह। ब्रह्म विवाह, समान वर्ग जाति के साथ विवाह। गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह कहलाता है। गंधर्व विवाह क्या कहलाता है? प्रेम विवाह कहलाता है। गंधर्व विवाह क्या कहलाता था? प्रेम विवाह। आसुर विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। कन्या को खरीद कर किया गया विवाह आसुर विवाह कहलाता था। आसुर विवाह किसे कहते थे? कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। कन्या के मूल रूप में एक जोड़ी गाय या बैल बेचकर किया गया विवाह आर्ष विवाह, ठीक है। या वृषण विवाह भी कह सकते हैं। राक्षस विवाह, अपराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह राक्षस विवाह कहलाता था। राक्षस विवाह किसे कहते थे? पराजित राजा कहिए उसकी कन्या से या फिर अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह करना राक्षस विवाह कहलाता था। राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह राक्षस विवाह कहलाता था। पैशाच विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह करके या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह करके उसके साथ किया गया विवाह पैशाच विवाह कहलाता था। कौन विवाह कहलाता था? पैशाच विवाह कहलाता था। सोई हुई कन्या के साथ विवाह करना या उसके गुमराह करके या मानसिक रूप से जो अस्वस्थ लड़की है उसके साथ करना विवाह, उसके साथ किया गया विवाह पैशाच विवाह कहलाता है। पैशाच विवाह जो सोई हुई अवस्था में कन्या के साथ गुमराह करके या फिर मानसिक रूप से अस्वस्थ है और कन्या के साथ गुमराह करके शादी किया गया है तो पैशाच विवाह कहलाता था। राक्षस विवाह, पराजित राजाओं की कन्या के साथ विवाह किया गया
तो राक्षस विवाह कहलाता था। और उसकी कन्या के साथ पराजित राजाओं की कन्या या उसके अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह राक्षस विवाह। कन्या को खरीद कर किया गया विवाह आसुर विवाह। कन्या को खरीद कर किया गया विवाह आसुर विवाह कहलाता था। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह कहलाता था। बिना दहेज का विवाह प्रजापत्य विवाह कहलाता था। कन्या मोल के रूप में एक जोड़ी गाय या बैल चुकाकर किया गया विवाह क्या कहलाता था? आर्ष विवाह कहलाता था। पुरोहित को परिश्रमिक के रूप में मिला कन्या के साथ विवाह करना क्या कहलाता था? दैव विवाह कहलाता था। समान वर्ग या जाति के साथ विवाह करना ब्रह्म विवाह कहलाता था। 16 संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 है। ब्यास रिवर को पहले विपाशा कहा जाता था ऋग्वैदिक में। चिनाब रिवर को क्या कहा जाता था? आस्किनी रिवर कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में। चिनाब रिवर को आस्किनी रिवर कहा गया है ऋग्वैदिक काल में। सतलज रिवर को शतुद्री कहा गया है शतुद्री कहा गया सतलज रिवर को ऋग्वैदिक काल में। रावी को परुष्णी रिवर कहा गया। रावी को अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु जो यज्ञ किया जाता था पशु बलि दिया जाने वाला सोमरस का पान करने के लिए अरिष्टनोमी यज्ञ किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन या प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ वाजपेयी यज्ञ कहलाता था। शौर्य प्रदर्शन या प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ। राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ अश्वमेध यज्ञ कहलाता था। राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। राजा के सिंहासन के संबंधी जो यज्ञ किया जाता था राजसूय यज्ञ कहलाता था। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति को समर्पित था। किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 बुराइयों के लिए वर्णन किया गया है? तो मैत्रेयी संहिता में। 3 ऋणों में शामिल कौन नहीं है? मातृ ऋण नहीं है, बाकी देव ऋण है, पैतृ ऋण है, ऋषि ऋण है, जिसमें 3 ऋण में शामिल है कौन कौन? पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। मतलब तीनों पुरुष से संबंधित है, स्त्रीलिंग कोई नहीं है। ठीक है, तो 3 ऋण शामिल है। और 3 ऋण में शामिल कौन नहीं? मातृ ऋण नहीं है। ओके, यानी माता कोई वैल्यू नहीं दे रहा। देव ऋण, पैतृ ऋण और ऋषि ऋण ये ट्रिक है दोस्तों, 3 ऋण में शामिल है। ऋग्वैदिक काल में संबंधित मृदभांड संस्कृति क्या है? गेरुवर्णी मृदभांड है, OCP संस्कृति। ऋग्वैदिक काल में मृदभांड कैसी संस्कृति थी? तो गेरुआ रंग से रंगा होता था। ठीक है, गेरुवर्णी मृदभांड होता था। गेरुवर्णी पॉटरी होता था। गेरुवर्णी मृदभांड होता था। ठीक है, गेरुवर्णी मृदभांड पॉटरी होता था ऋग्वैदिक काल में। गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति होता था ऋग्वैदिक काल में। किस कलर का? गेरुवर्णी मृदभांड। किस कलर का? गेरुवर्णी मृदभांड। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति क्या है? चित्रित धूसर मृदभांड, जिसे PGW संस्कृति कहते हैं। PGW जिसे पिक्चर क्या होता था? धूसर मृदभांड। ठीक है, पिक्चर धूसर मृदभांड संस्कृति उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड है दोस्तों। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति कहलाता था उत्तर वैदिक काल। चित्रित धूसर यानी घड़ा पर डिजाइन किया रहता था, उत्तर वैदिक काल कहलाता था। और गेरुआ रंग से रंगा होता है तो ऋग्वैदिक काल कहलाता था। और चित्रित धूसर में उत्तर वैदिक काल आया कि उस पर पिक्चर किया रहता था घड़ा पर, तो उत्तर वैदिक काल कह सकते हैं, जिसे इंग्लिश में PGW कहा गया। OCP कहा गया किसे? गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति को, जो ऋग्वैदिक काल में था। और उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर था, जिसमें पिक्चराइज किया गया था। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड PGW स्थल किस स्थान पर किए गए उत्खनन से प्रकाश में आया है? तो भगवानपुर में खोदा गया है। हरियाणा प्रांत में मिला है। हरियाणा प्रांत के भगवानपुर में PGW मिला है, यानी चित्रित किया हुआ घड़ा का डिजाइन किया हुआ मिला है। ठीक है, किस स्थान से मिला है? तो भगवानपुर से मिला है। ये कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा के भगवानपुर से मिला है। क्या चीज़ मिला है? PGW हरियाणा के प्रांत से मिला है। हरियाणा के भगवानपुर से क्या मिला है? PGW। हरियाणा के भगवानपुर से क्या मिला है? हरियाणा के भगवानपुर से क्या मिला है? PGW, जिसे चित्रित धूसर मृदभांड कहते हैं। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मिला है, किस स्थल से मिला है? तो भगवानपुर से मिला है। PGW भगवानपुर से मिला। ये कहाँ है? हरियाणा में।
PGW मिला भगवानपुर से, ये कहाँ है? हरियाणा में। PGW भगवानपुर हरियाणा से मिला। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाली विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में कहा जाता है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाले विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। विवाह सूक्त किसमें है? ऋग्वेद में। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें है? ऋग्वेद में। विवाह सूक्त किसमें है? विवाह सूक्त किसमें है? ऋग्वेद में। विवाह सूक्त किसमें है? ऋग्वेद में। विवाह सूक्त किसमें है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य, जिसे बद्ध योग नहीं कह सकते, का शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो गाय के लिए किया गया। अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? गाय के लिए। अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? गाय के लिए किया गया अघन्य शब्द का प्रयोग। संग्रहीर्ति का मतलब होता है कोषाध्यक्ष। संग्रह करता था कोषाध्यक्ष। संग्रहीर्ति का मतलब होता है कोषाध्यक्ष। भागदूत का मतलब होता है कर संग्रह करता। भागदूत का मतलब क्या होता है? कर संग्रह करता। भागदूत का मतलब कर संग्रह करता कहलाता था भागदूत। संग्रही करता का मतलब कोषाध्यक्ष और भागदूत का मतलब कर संग्रह करता। संग्रह कीर्ति का मतलब कोषाध्यक्ष और टैक्स को जो कलेक्शन करता था भागदूत कहलाता था। छत्रा या छत्री, पासे के खेल में राजा का जो सहायक होता था उसे छत्रा या छत्री कहा जाता था। पासे के खेल में जो राजा का सहायक होता था उसे क्या कहते थे? छत्रा या छत्री। अक्षबाप, जो प्रतिहारी राजा या प्रसाद का रक्षक था। अक्षबाप किसे कहते थे? प्रतिहारी या राजा का प्रसाद का रक्षक होता था। ठीक है, अक्षबाप कहलाता था। रीत, जिसे प्राकृतिक संतुलन कहते हैं। ठीक है, रीत का मतलब प्राकृतिक संतुलन। रीत का मतलब प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस देवता को ऋतस्य गोप कहा गया था? वरुण को। ऋतस्य गोप किसे कहा जाता है? वरुण को। ऋतस्य गोप किसे कहा जाता है? वरुण को। ऋतस्य गोप किसे कहा जाता है? यानी प्रकृति को संतुलित करके रखता है, वैदिक देवता। ऋतस्य गोप किसे कहा गया? वरुण को। कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता कहा जाता था? तो वरुण को। जल या समुद्र का देवता किसे कहा जाता था? जल या समुद्र का देवता किसे कहा जाता था? वरुण को। ठीक है, और इसे भी ऋतस्य गोप कहा गया है। ऋतस्य गोप यानी ऋतुओं का गोप वरुण होता था और जल या समुद्र का देवता भी वरुण को ही कहा गया है। जल या समुद्र का देवता किसे कहा गया? वरुण को। जल या समुद्र का देवता किसे कहा गया? वरुण को कहा गया जल या समुद्र का देवता। तीनों क्रम यानी पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया? तो विष्णु को। लोक तीनों उपक्रम किसे कहा गया? तो विष्णु को। उपक्रम किसे कहा गया? उपक्रम किसे कहा गया? विष्णु को। उपक्रम किसे कहा गया? उपक्रम किसे कहा? विष्णु को। तीनों लोकों को माप लेने के कारण तीन क्रमों यानी पगों से तीनों लोगों को माप लेने के कारण उपक्रम कहा गया किसको? विष्णु को। उपक्रम किसे कहा गया? उपक्रम किसे कहा गया है? विष्णु को। पूषण विवाह का देवता है। पूषण कौन है? विवाह का देवता कहलाता है। रुद्र जो पशुओं का देवता कहलाता है। रुद्र जो है पशुओं का देवता कहलाता है। रुद्र जो है पशुओं का देवता। पूषण जो होता है विवाह का देवता कहलाता है। पूषण जो है विवाह का देवता है। धौंस जो है या धौ जगत का पिता। धौंस या धौ जगत का पिता होता है। धौ जो है जगत का पिता। धौ कौन है? जगत का पिता। धौ जो कौन है? जगत का पिता। आदिति कौन है? देवों की महान माता। आदिति कौन है? देवों की महान माता। आदिति कौन है? देवों की महान माता। आदिति कौन है? आदिति कौन है? आदिति कौन है? देवों की महान माता। धौ कौन है? जगत के पिता। धौ कौन है? धौ कौन है? धौ कौन है? जगत के पिता। आदिति कौन है? देवों की महान माता। रुद्र जो पशुओं का देवता है। पूषण विवाह का देवता है। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। समाज व्यवस्था से मनु स्मृति संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने किया था। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। अवेस्ता ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता ऋग्वेद में क्या है? समानता है। अवेस्ता ऋग्वेद में क्या है?
समानता है। अवेस्ता ऋग्वेद में क्या है? समानता। अवेस्ता जो ईरान से है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। अवेस्ता जैसे है उसी प्रकार ऋग्वेद भी है, जैसे ऋग्वेद है उसी प्रकार अवेस्ता है, जैसा ऋग्वेद है ऐसा अवेस्ता भी है। ये ईरान से संबंधित है। अवेस्ता ईरान से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया है। मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। देवों की महान माता अदिति कहलाती है। देवों की महान माता अदिति कहलाती है। जगत के पिता ध्रुव कहलाता है। जगत के पिता ध्रुव कहलाता है। पशुओं के देवता रुद्र कहलाता है। पशुओं का देवता रुद्र कहलाता है। विवाह का देवता पुरुषन कहलाता है। उपक्रम किसे कहा? विष्णु को कहा गया। वरुण जल या समुद्र का देवता कहा गया है वरुण को।